हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर आप सभी के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, चूँकि ये क्लास 10th में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये मैथमेटिक्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना होता है। चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहली चीज़ देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और राइट एंगल ट्रायंगल में के अक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ना होता है। जैसा कि आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले से जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज होता है जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है और एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ के किसी दूसरे ट्रायंगल के बारे में हमें इस टॉपिक में नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, अब आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में दो अक्यूट एंगल होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल हमारे सामने है ABC, इन विच राइट एंगल एट B एंड एंगल A एंड B, A एंड C, एंगल A एंड एंगल C आर अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का डेफिनेशन तो आपको पता होगा, द एंगल विच इज लाई बिटवीन द 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के अक्यूट एंगल के बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे कि पाइथागोरस ने बोला था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अनदर टू साइड। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। जैसे जो हमारे सामने एग्जांपल है, इस एग्जांपल के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होगा, AC का स्क्वायर जो कि लॉन्गेस्ट साइड है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट साइड को ही हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। लॉन्गेस्ट साइड इज कंसिडर्ड एज, लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा यूज़ होता है वो कहाँ यूज़ करते हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ हो तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। आगे आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई कंडीशन आता है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल के दो ही साइड पता हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसका थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं, एक चीज़ तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। दूसरा चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हमेशा राइट एंगल का सामने वाला अपोजिट एंगल होता है। ये राइट एंगल है, इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो लॉन्गेस्ट साइड डिटेक्ट करना, हाइपोटेन्यूज डिटेक्ट करना राइट एंगल ट्रायंगल में बिल्कुल ईजी वर्क है कि जो राइट एंगल है उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा या फिर हाइपोटेन्यूज होगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर कैसे हम कंसीडर करेंगे। तो चूंकि हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है तो दो अक्यूट एंगल होते हैं और दोनों के लिए बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अक्यूट एंगल R है, इस R के लिए हमें परपेंडिकुलर बताना है। तो इस R का जो अपोजिट साइड होगा ना, उसके जस्ट सामने वाला साइड होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा। और ये R जिस साइड पे लाई करता है ना, मतलब जो इसका एडजेसेंट साइड है वो इसके लिए बेस होगा, QR। अब आते हैं इस एंगल में, देखते हैं P एंगल के लिए। इस P एंगल का अपोजिट साइड, P
पी एंगल का अपोजिट साइड देखिए, ये वाला एंगल है, आप ये वाला साइड है क्यू आर, तो पी एंगल का अपोजिट क्यू आर है, इसलिए पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर होगा। एंड पी एंगल इज लाई ऑन द साइड पी क्यू, देयरफॉर बेस इज पी क्यू। And the very important thing is hypotenuse never change. Hypotenuse मतलब longest side of right angle triangle is always same for any acute angle. ये दोनों acute angle के लिए hypotenuse change नहीं होगा, पर perpendicular और base change हो जाएंगे। यही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली आप इसके क्वेश्चंस बना लेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को डिटेक्ट करना। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, बट किसी एंगल का अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। वो एंगल जिस साइड पे लाई करेगा वो एडजेसेंट साइड जो होगा वो उसका बेस होगा। तो देख लीजिए आर का अपोजिट पी क्यू है, देयरफॉर पी क्यू इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल आर, एंड एंगल आर का एडजेसेंट साइड क्यू आर है, देयरफॉर क्यू आर इज बेस। तो ये बड़ा बेसिक चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा आपको क्वेश्चन बनाते समय। फिर आपको इस पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पहली एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आते हैं, देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं। जैसा कि रेशियो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, रेशियो का मतलब होता है किसी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन, और उन दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ चूँकि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसके किसी दो साइड का रेशियो। तो देखिए वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में। तो 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, इसमें साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अब देखिए साइन क्या होता है। जैसा कि ये टर्म ऊपर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब साइन भी किसी दो चीज़ का रेशियो होगा, कॉस भी किसी दो चीज़ का रेशियो होगा, टैन भी किसी दो चीज़ का रेशियो होगा। तो साइन जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। कॉस जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट का रेशियो होता है। टैन जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। सिमिलरली इधर देखते हैं कोसेक, मैंने अभी बोला कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये p/h है, तो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। ये h/b हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज और बेस, और इसमें रेसिप्रोकेट कर देंगे, p/b है यहाँ तो b/p हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड h फॉर हाइपोटेन्यूज। तो ये रेशियोज आपको पता होने चाहिए कि साइन कितना होता है, कॉस तो साइन p/h, कॉस b/s, टैन p/b, कोसेक h/p, सेक h/b, कॉट b/p, और ये आपको याद होने चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। इनको याद करने का एक तरीका भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसको याद करने का तरीका क्या है। एक राइमिंग है, एक स्टेटमेंट है, इसको याद कर लेना होगा आपको कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। कुछ लोगों के बाल घुंघराले और ब्राउन होते हैं जिनको वो पीछे की तरफ बांध के रखते हैं। तो इससे कैसे हमारा फॉर्मूला डेराइव होगा, तो देखिए इससे फॉर्मूला हमारा कैसे डेराइव होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सम पीपल हैव, ये एक ग्रुप हो गया, कर्ली ब्राउन हेयर ये एक ग्रुप कर दूँ, और ये एक ग्रुप कर दो, मैं इसको राउंड कर देता हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो बेसिकली देखो ये यहाँ सम, ये हटा दो, इसका सबका
फर्स्ट डिजिट छोड़ के हटा दो। एस फॉर साइन पी बाई एच हो गया। सी फॉर करली हटा दो, कॉस हो गया, ये ब्राउन हो गया, ये हेयर हटा दो, तो ये कॉस, सी फॉर कॉस बी बाई एच हो गया। इधर टाइटली पुल्ड बैक, तो ये इनका पहला डिजिट छोड़, पहला लेटर छोड़ के सबको हटा दो। तो इससे हमारा फॉर्मूला मिला एस इज इक्वल टू पी बाई एच विच इंडिकेट साइन इज इक्वल टू पी बाई एच। इससे हमारा दूसरा फॉर्मूला मिला व्हाट कि सी इज इक्वल टू बी बाई एच मीन्स कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच। और इससे हमारा तीसरा फॉर्मूला मिला व्हाट कि टी इज इक्वल टू पी बाई बी विच इज tan इज इक्वल टू पी बाई बी। तो अगर आप ये याद कर लेते हो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, तो आपका तुरंत ये डेरिवेशन याद हो जाएगा कि सम पीपल हैव मतलब साइन पी बाई एच, करली ब्राउन हेयर मतलब सी फॉर कॉस बी बाई एच, टाइटली पुल्ड बैक मतलब टी फॉर टैन पी बाई बी। तो ये एक याद करने का तरीका है, और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे हम इस क्वेश्चन को इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ के बाद अच्छा फिफ्थ पेज है ये। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे अपने। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल आर एंड एंगल पी। तो चलिए देखते हैं, पहले एंगल आर के लिए निकाल के देखते हैं। चलिए फॉर एंगल आर, एंगल आर के लिए देखते हैं, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं। साइन आर, कॉस आर, टैन आर, कोसेक आर, सेक आर एंड कॉट आर, ये हमें निकालने हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। साइन आर, तो हमें पता है साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, ये तो हमें पता है। अब देखिए आर एंगल के लिए, इस आर एंगल के लिए पी क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया सामने वाला साइड होगा पी क्यू, और एस तो कभी चेंज होगा नहीं, ये तो आपका एच है ही, ये कभी चेंज होगा नहीं, तो ये आपका पी आर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉस आर। कॉस आर क्या होगा, करली ब्राउन हेयर बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी बाई एच के लिए देखते हैं क्या होगा, इस एंगल के लिए बी क्या होगा, बेस क्यू आर होगा, तो ये क्यू आर हो गया। और एच क्या होगा, एच रिमेन्स अनचेंज्ड। टैन क्या होगा, इस एंगल के लिए पी बाई बी, टाइटली पुल्ड बैक पी बाई बी, तो इस एंगल का सामने वाला साइड पी क्यू हुआ, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं पी बाई बी, तो ये हुआ आपका पी क्यू बाई क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर। बाकी आगे तो लिखना आसान काम है, जैसे कोसेक आर आपको लिखना है तो आपको पता है ये साइन आर का रेसिप्रोकल होगा, तो पी आर बाई पी क्यू होगा। सेक आर आपको लिखना है तो ये कॉस आर का रेसिप्रोकेट होगा, तो ये हो जाएगा आपका पी आर बाई क्यू आर। टैन आर लिखना है आपको तो इसका रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा, क्यू आर बाई पी क्यू। सिमिलरली अब हम आगे देखते हैं अपना अगला टॉपिक, अगला एंगल, उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टैन पी निकालना है, उसके बाद कोसेक पी निकालना है, सेक पी निकालना है और कॉट पी निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं साइन पी, इस एंगल के लिए, इस पी एंगल के लिए आपको पता, पहली चीज़ की ये देख लीजिए कि साइन पी जो होगा आपका पी बाई एच होगा, कॉस जो होगा वो बी बाई एच होगा, टैन जो होगा वो आपका पी बाई बी होगा। अब हमें निकाल के देखना है कि किसका क्या होगा। आप बताइए इस पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला साइड होगा क्यू आर होगा, और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है 90 डिग्री का सामने वाला साइड। कॉस पी, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, पी क्यू होगा,
एडजेसेंट साइड, तो यहाँ मैं पी क्यू लिख देता हूँ और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। इस एंगल के लिए tan p बाई बी, तो p ये होगा, b ये होगा, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है। तो ये हमारा हो गया क्यू आर अपॉन पी क्यू। बाकी तो आप लिख लोगे साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल हमारा कोसेक होता है, तो साइन अगर क्यू आर बाई पी आर है तो ये पी आर बाई क्यू आर हो गया। कॉस देखिए आपका पी क्यू बाई पी आर है, तो ये हमारा पी आर बाई पी क्यू हो जाएगा। ये देखिए टैन हमारा क्यू आर बाई पी क्यू है, तो ये हमारा पी क्यू, यहाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं, पी क्यू बाई क्यू आर हो जाएगा। ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिटेक्ट करने होते हैं, रेशियोज निकालने होते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए और इसको अच्छे से देख के समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस एग्जाम्पल में अक्यूट एंगल अल्फा और थीटा दिया हुआ है, तो हमें इनका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। चलिए मैं निकालता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बाकी के तीन आप खुद निकालेंगे। कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। पहले ये साइन थीटा देखते हैं। इस एंगल के लिए साइन थीटा आपको पता है p बाई एच होता है, तो इस एंगल के लिए p क्या होगा, सामने वाला साइड ए बी, और h क्या होगा, ये h है, कभी चेंज नहीं होगा। ये हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, 90 डिग्री का सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। ये हो गया आपका b बाई एच, करली ब्राउन हेयर, कॉस b बाई एच होता है। तो इस थीटा एंगल के लिए b क्या होगा, ये होगा बी सी होगा, और h क्या होगा, ए सी होगा। tan थीटा p बाई बी होता है, टाइटली पुल्ड बैक। इस थीटा एंगल के लिए p क्या होगा, ए बी होगा, और b क्या होगा, बी सी होगा। और आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉट का रेसिप्रोकल कॉट। तो इसको आप खुद निकालो, डू योरसेल्फ। आइए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल इसका एंगल का देखते हैं। जैसे हमें अल्फ़ा का निकालना है, तो मतलब साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टैन अल्फ़ा। आपको पता है साइन p बाई एच, कॉस b बाई एच, टैन p बाई बी। आइए देखते हैं किसका p क्या होगा, b क्या होगा। अल्फ़ा एंगल, आप इस एंगल को देखिए, यहाँ है अल्फ़ा, आप इसको ए भी लिख सकते थे, साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा भी लिख सकते हो, साइन सी भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि थीटा और सी इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं साइन अल्फ़ा p बाई एच, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड होगी, बी सी इसका परपेंडिकुलर होगा, तो बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो ये लॉन्गेस्ट साइड होता है ए सी, 90 डिग्री का सामने वाला साइड, वो चाहे कोई भी एक्यूट एंगल ले लो, ये चेंज नहीं होगा। अल्फ़ा देखिए b बाई एच, बेस क्या होगा इसका, ए बी होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी इसकी, ए सी होगी। p बाई बी, इस अल्फ़ा एंगल के लिए p बी सी होगा, और बेस क्या होगा, ए बी होगा। बाकी जो बचा आपका कोसेक, सेक और कॉट, डू योरसेल्फ। अब देखिए, इसमें मैं एक चीज़ पिछले क्वेश्चन में भी बताना भूल गया। यहाँ देखिए, सेम ट्रायंगल में साइन थीटा जो है ए बी बाई ए सी आ रहा है, और इधर देखिए साइन अल्फ़ा जो है बी सी बाई ए सी आ रहा है। कॉस थीटा देखिए, सेम ट्रायंगल में कॉस थीटा बी सी बाई ए सी आ रहा है, और यहाँ कॉस अल्फ़ा जो है ए बी बाई ए सी आ रहा है। दिस इंफॉर्मेशन गिव्स अस कि एक ही ट्रायंगल में दो डिफरेंट अक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज डिफरेंट आते हैं, और यही इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का बेसिक चीज़ है। इसी को आपको समझना है कि दो एक्यूट एंगल के लिए किस एक्यूट एंगल का एंगल
के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली एक्सरसाइज आपसे इजीली बन जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिस क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन पेज नंबर 8 है ये मेरा। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये 10 है, ये 8 है, हमें ये साइड पता होनी चाहिए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वी नो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया AC आपका 10 का स्क्वायर, AB आपका हमें नहीं पता है, BC हमारा 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 100, 8 स्क्वायर 64 हुआ, इसको इधर भेज दो। तो ये हो गया AB का स्क्वायर। ये हो गया आपका AB इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 36, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू इनफैक्ट +-6 होगा, बट हम यहाँ पे लेंथ हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम 6 लेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा 6 है। अब हमें जो निकालना है वो निकाल दीजिए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साइन A, सम पीपल हैव P/H। इस एंगल, यहाँ साइन A, इस एंगल का साइन निकालना है। तो A एंगल के लिए P क्या होगा, सामने वाली साइड होगी BC/HAC, मतलब 8/10। दूसरा हमें क्या निकाला गया है, पूछा गया है cos A पूछा गया है इसी एंगल का। तो B/H, इस एंगल के लिए B क्या होगा, AB होगा, और H क्या होगा, AC होगा, मतलब 6/10। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, tan C, इस एंगल से tan P/B होता है। तो इस एंगल के लिए P क्या होगा हमारा, इस एंगल के लिए P सामने वाला साइड AB होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जा रहे हैं। AB/BC, मतलब ये हो गया आपका 6/8। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, tan A निकालना है, इस एंगल का tan। तो P/B, मैं अब डायरेक्ट लिख दूँ P/B, चलो लिख देता हूँ P/B BC/AB, डेट इज़ 8/6। अगला क्या है, फिफ्थ, यहाँ निकाल देता हूँ मैं। फिफ्थ मैंने यहाँ लिखा है साइन C P/H। यहाँ देखिए इस एंगल के लिए P क्या होगा, सामने वाला साइड, AB/H इज AC, विच इज़ 6/10। द लास्ट वन इज cos B/H। इस C एंगल के लिए बेस क्या होगा, BC होगा, और H हमारा AC होगा, डेट इज़ 8/10। ऐसे करके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। NCERT के एग्जाम्पल में हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan A जो है वो 4/3 है। इस क्वेश्चन में आप फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, मैंडेटरी नहीं है चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको पता है tan क्या होता है, P/B होता है, मतलब P आपका 4 यूनिट है, B आपका 3 यूनिट है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 डेट इज़ 25। देयरफॉर H जो हो गया आपका √25, विच इज़ H आपका 5 यूनिट हो गया, H 5 हो गया। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ निकालने हैं वो निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं, साइन A सीधे यहाँ लिखेंगे P/H। P हमारा कितना है, ऊपर 4 है, और H हमारा 5 आया। cos A डेट इज़ B/H,
बी हमारा कितना है इस क्वेश्चन में 3 है और एच हमारा 5 आया। tan ए ऑलरेडी दिया हुआ है। कोसेक ए आपको पता है इसका उल्टा होगा साइन का, तो h/p हो जाएगा, तो ये 5/4 हो गया। सेक ए कॉस का उल्टा होगा तो h/b होगा, तो ये आपका 5/3 हो गया। और लास्ट बच गया कॉट ए, जो ऑलरेडी आपको पता है b/p ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है tan, तो ये 3/4 हो गया। ऐसे क्वेश्चन हम बनाएंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट द वेरी लास्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन। ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में बना देता हूँ आपको। कंसीडर ट्रायंगल ACB, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल जो है वो सी पे है, ये ACB है, ACB इस पे राइट एंगल है। AB जो है वो 29 है, हाइपोटेन्यूज 29 है। BC जो है वो आपका 21 यूनिट है। और ABC ये एंगल जो है आपका थीटा दिया हुआ है। तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो कि AB स्क्वायर इज़ इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए AB कितना है आपका 29 का स्क्वायर प्लस AC यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, और BC कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, अंडर रूट कर लेते हैं इसको। आप अलग अलग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, AC बच गया। ठीक है, आप इसको मतलब 29 इंटू 29 और उधर 21 इंटू 21 करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया चूँकि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर लो। देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज AC। तो आपका AC बेसिकली हो गया 29 प्लस 21 इज़ 50 और इंटू 8 400, मतलब AC आपका हो गया 20 यूनिट। मैंने डायरेक्टली स्टेप जंप किया, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे बनेगा 20 यूनिट। ठीक है, आप इसको ओपन कर सकते हो डायरेक्टली 9 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, फिर माइनस करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है कि b/h कॉस थीटा होता है, तो इसका स्क्वायर है। साइन थीटा p/h होता है, तो इसका स्क्वायर। वैल्यू डालो, b आपका कितना है, b आपका 21 होगा और h क्या होगा 29 होगा का स्क्वायर, प्लस p आपका अभी निकला है AC 20 का स्क्वायर अपॉन h आपका तो 29 ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं कर ही देता हूँ सिंप्लीफाई। 21 का स्क्वायर 441 होता है और 29 का स्क्वायर 841 होता है, प्लस ये 400 होता है, ये 841 होता है। मतलब ये हो गया आपका 841 अपॉन 841 विच गिव्स 1। कट गया, ये सिंप्लीफाई हो जाता है इसलिए ये 1 हो जाता है। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 होगा। ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन के लिए ये 1 होगा, ये आइडेंटिटी होता है, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए 1 ही आएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बना देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए, आप ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा निकाले हैं, मैं यहीं से कॉपी मार देता हूँ। 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी आपने यहाँ निकाला 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, तो ये हो गया 441 अपॉन 841 माइनस ये हो गया आपका 400 अपॉन 841 डेट इज़ 41/841। दिस इज़ योर आंसर। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और भी बाहर के भी क्वेश्चन बना के देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और वीडियो
ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।